कुर्मी को आदिवासी सूची में क्यों ना शामिल किया जाए। रेल रोको वाला जो अपना अभियान चलाना शुरू किया, क्यों? लेकिन आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग तो एक मंच पर नहीं हैं। पीरियल टेबल में भी इनका कहीं जिक्र नहीं। 1913 का ही मेन दिखाते रहे हैं। टी और एससी का ही दो लिस्ट बना जिसमें कुर्मी कहीं नजर नहीं आते हैं। विधायक है वो तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इन जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं। हिंदू के बतौर इनकी जनगणना होती है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो वेशभूषा है, हमारा जो कल्चर है, वो आदिवासियों से लगभग मिलता जुलता है। और वेशभूषा तो इन्होंने अब जाके अपनानी शुरू की, जो हमारा नाच गान, मगर देखिए समाज समझ गया है हित में कैसे आवाज अपनी एकजुट होके उठानी है। हम लोग भी चुपचाप थे, हम लोगों की भी वैसी कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं रही। कुर्मी के एसटी सूची में शामिल होने के को लेकर के जिस तरीके से लगातार आप आदिवासी समाज के एक धड़ा में विरोध देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए गीता श्री उरांव है जो पूर्व मंत्री है। आपको बताएं कि कल से जो है महारैली का आयोजन किया जा रहा है और इस रैली से ये जवाब दिया जाएगा कि कुर्मी को आदिवासी सूची में क्यों ना शामिल किया जाए। रैली कल से शुरू हो रही है जो कि लोहरदगा से शुरू होकर के 17 अक्टूबर तक यानी कि चलना है और जो राजधानी रांची में आके समापन होना है। गीता श्री जी से समझते हैं कि इसके पीछे का मकसद क्या है और इससे क्या हासिल होगा, क्या मैसेज जाएगा और क्या बात करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। मैडम, कल से आप लोगों का महारैली आप लोग नाम दे रहे हैं, पहले पूरी तैयारी बताइए, कल से क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को हुल जोहार। और जो अभी आपने खुद ही ये बातों का जो विवरण दिया कि महारैली जो है लोहरदगा से शुरू होकर 17 तक जो है विभिन्न जिलों में, प्रमंडलों में जो चलेगी, ये मैं बताना चाहूँगी कि वो पहले से ही चल रहा है। ये मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले से ही जो है विभिन्न जगह घाटशिला, चांडिल वगैरह में जो भी हुआ है, बोकारो में भी अभी होने वाला है। तो इस तरह का जो है लगातार जो हमारे पास सूचियाँ आ रही हैं कि आदिवासी किस तरह से एकजुटता अपनी दिखा रहे हैं इस मसले को लेके, जो कुर्मियों का आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की जो मांग है, जो सभी तरह के संवैधानिक प्रक्रियाओं में के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो 2022 से इन लोगों ने जो रेल रोको, डहर छेको वाला जो असंवैधानिक तरीका अपनाया है, वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि ये कभी भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में कुछ इस तरह से दिखा देना, 1913 का ही मेन दिखाते रहे हैं। तो इनका दावा बिल्कुल ही आधारहीन है। और आज़ादी से पहले क्या ऐसे बातें हुई कि इनका 1913 के आने के बावजूद भी जो है 1921 के सेंसस रिपोर्ट में इनका कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर इनकी जनगणना होती है। जबकि अंग्रेज़ों ने इस देश में 1871-72 से जो सेंसस जनगणना का काम शुरू किया, 1881, फिर 91, फिर उसके बाद 1901, फिर उससे बाद 1910 में भी जो संथाल परगना का विशेष रूप से हुआ था, उसमें भी कुर्मियों को आदिवासी की लिस्ट में नहीं रखा गया था। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि इस देश में जो और इस भूखंड में, आदिवासी भूखंड में जो जनगणना का काम जो है संथाल परगना से ही ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। तो 1910 का भी जो है वो आपका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि इनको कुर्मियों को एग्रीगेरियन कम्युनिटी यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के रूप में और पैस्टोरल मतलब आपको चरवाहा और जो है खेतीहर समुदाय के रूप में दर्शाया गया। और आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, 1913 का तो था जो 1914 में जिसको अमेंडमेंट लाके इनका सेंसस 1921 का इस तरह से आया।
जब 1931 में हम पाते हैं कि बंगाल जो है बिहार और उड़ीसा अलग से अलग हो चुका था, इसलिए बिहार और उड़ीसी का जो संयुक्त सेंसस रिपोर्ट जो है उसमें 2 इंपीरियल टेबल में भी इनका कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि इनको एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के रूप में ही दर्शाया गया। मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि 1913 के बाद 1938 में भी नोटिफिकेशन एक निकला था जिसमें स्पष्ट रूप से जो है आदिवासियों एसटी और एससी का ही 2 लिस्ट बना, जिसमें कुर्मी कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो अब ये सारी बातें जब डॉक्यूमेंटेशन से अगर जब काउंटर हो गई तो ये सीधा आज़ादी के बाद की बातों पे चले जाते हैं कि षड्यंत्र हमारे प्रति जो है आज़ादी के बाद हुआ। उनके अपने तर्क है, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है झारखंड की आज़ादी में भी उतनी ही भूमिका निभाई है, हमारा उसमें आधा हिस्सेदारी है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो वेशभूषा है, हमारा जो कल्चर है वो आदिवासियों से लगभग मिलता जुलता है, तो फिर ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है? और हम लोग मांग कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को और एक आदिवासी का एक वर्ग ही क्यों इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है? एक वर्ग नहीं, यहाँ देखिए 33 आदिवासी समुदाय जो है यहाँ पर नोटिफाइड है झारखंड में, वो सभी एकजुट हो गए हैं आज की डेट में। जो आप लोगों को खुद ही दिख रहा है कि जो 33 जो आदिवासी समुदाय हैं वो सभी एकजुट हैं इस मांग के विरोध में। और वेशभूषा तो इन्होंने अब जाके अपनानी शुरू की। जो हमारा नाच गान जो है, जो बाहरी तौर से ये जो करम बोलते हैं, करम पूजा जो हम लोग करते हैं उसको डहरे करम, मतलब इनके पास सरना स्थल नहीं है ना, इसलिए डहर पे करते हैं, रास्ते में करते हैं और बोलते हैं हमने ही शुरुआत की। सब चीज़ में अपने आप को अगुआ, मतलब इनके तर्क तो बेतर्क हैं, बेबुनियाद हैं, मतलब बेफिजूल के तर्क जो से अपनी बातों को मनवाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बस कुछ नहीं बहस वो कर सकते हैं, मगर वो तथ्यहीन ही बहस होता है। एक सवाल यह भी है कि कुर्मियों की आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर के जितने कुर्मी बहुल इलाका है, चाहे वो नेता हों, चाहे वो बड़े चेहरों में सुदेश माथो की बात कर लूँ, लंबोदर माथो की बात कर लूँ, या फिर मैं JLKM के जो चीफ हैं, हाँ JLKM के चीफ जयराम माथो की बात कर लूँ, ये लोग गोलबंद हो गए हैं, ये लोग एक मंच पर आ गए हैं। लेकिन आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग तो एक मंच पर नहीं हैं। आप वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कई आदिवासी विधायक है, वो तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए ये संवैधानिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, और संवैधानिक प्रक्रिया को ही लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जो आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, वैसे तो इनको बात अपनी रखनी ही चाहिए थी, मगर रख नहीं रहे ना मैम। नहीं रख रहे तो क्या बात है, समाज तो है ना। जो राज्य के मुखिया है, जो आदिवासी के सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया अभी तक। वो पेशो पेश में है ये लोग सभी कोई, मगर देखिए समाज समझ गया है कि अपना अहित होते हुए देख के हित में कैसे आवाज़ अपनी एकजुट होके उठानी है, वो समाज तो कर रहा है ना। हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे ही समाज का हिस्सा, समाज ही उनको उस जगह तक पहुंचाता है। जब अगर वो अपनी इन जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं तो समाज तो खड़ा है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, एक सवाल और कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग केंद्र से ये मांग कर रहे हैं और हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। रेल को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि रेल केंद्र के अंदर आता है, तो कह रहे हैं कि आप लोग इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? वो तो केंद्र से मांग कर रहे हैं इस मांग को। देखिए, जब तक ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलता रहा इनकी मांग और जो उठना और खारिज होना, तब तक हम लोग भी चुपचाप थे। हम लोगों की भी वैसी कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं रही। मगर 2022 में जिस तरह से इन लोगों ने रेल रोको वाला जो अपना अभियान चलाना शुरू किया, क्योंकि संवैधानिक रूप से इनके सारे देखिए ना दावे, क्यों TSC जो TRI जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो झारखंड में जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है, उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट को ही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, और जो ट्राइबल मिनिस्ट्री, ये सारे जितने संवैधानिक संस्थान हैं या प्लेटफॉर्म हैं, वो TRI के ही रिपोर्ट को, ये प्रक्रिया है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, धत्ता नहीं बता सकता है। और वहीं से उसी को कंसल्ट करते हुए बार बार आपका ये चले जाते हैं अपने बेताबी में चले जाते हैं कोर्ट,
कोर्ट कोई वो नहीं है ना, आप ऑथराइज नहीं है इंक्लूड करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए। तो ये कहीं भी, और कोलकाता हाई कोर्ट ने तो 2022 में भी और 2025 में भी इन्होंने खारिज किया है इनका। अभी झारखंड हाई कोर्ट में भी इनका पड़ा हुआ है, तो फिर वो भी मेंटेनेबल में नहीं, पेंडिंग उसमें चल रहा है। अब ये बोलते हैं कि हम सरकार से हम बोल रहे हैं, और जब आदिवासियों की इस बात से परेशानी है कि इनका जो अन्यायपूर्ण और प्रताड़ना देना और भेदभावपूर्ण जो व्यवहार था हमारे भाई बंधुओं जैसा तो कभी नहीं रहा, तो अचानक ही हमारे घेरे में जो घुस रहे हैं और स्पष्ट रूप से हमें इनके राजनीतिक जो इनका जो मंशा है, राजनीतिक जो इनकी चाल जो है उस पे जा रही है। और जब ये आदिवासी का दर्जा पाने का जो है, एक तो मुख्यमंत्री की सीट है, दूसरा जो आदिवासियों की ज़मीन तो वो वैसे भी कब्जा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तब ये इनको एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा हमारी ज़मीनों पे भी झंडा गाड़ने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। कल से गोलबंद हो रहे हैं। हम लोग हमेशा से, अब पहले से ही हो रहे हैं, हम लोग तो 2022 से ही गोलबंद हो रहे हैं, जब से इन लोगों का तौर तरीका देखा कि अब ये जिस तौर तरीके पे उतर आ रहे हैं, तो हम लोग तो चुपचाप बैठ के देखेंगे नहीं ना कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को तो हम लोग को बताना होगा ना कि आप इनके इस तरह के गैर ये संवैधानिक जो तौर तरीकों के कहीं दबाव ना आके कोई गलती ना हो। तो सरकार को भी हम लोग चेताना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है, जो एकजुट होके अगर आज विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले भी आदिवासी अगर इस बात में अपना समर्थन दे रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में भी अभी इसी तरह का माहौल चल रहा है। वहाँ बंजारा और जो धनगर समाज के लोग हैं वो भी आदिवासी सूची में आने के लिए वो लोग भी अपनी जुगत भिड़ा रहे हैं। तो वहाँ पर भी वहाँ के आदिवासी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और महाराष्ट्र से भी उस दिन की रैली, जो 17 तारीख की रैली है, महाराष्ट्र से भी लोग जो हैं वहाँ पर आएंगे, लोग अपना जो है समर्थन भी देने और अपनी बातों को भी रखने के लिए। तो बिल्कुल ये पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव है जो ये कह रही हैं कि आदिवासी अब गोलबंद हो चुके हैं। अब देखना यह है कि कल से और 17 तारीख तक जो कुछ होता है उसका क्या कुछ असर पड़ता है। अपने सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।